जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल आर्मी अग्निवीर 2026 एग्जाम के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं आप लोग इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1885 में, या बी 1890 में, या सी 1905 में, या डी 1919 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जिन भी साथियों का आंसर ए आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए अरावली, या बी हिमालय, या सी विंध्य, या डी सतपुड़ा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिमालय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है ए जूल, या बी न्यूटन, या सी वाट, या डी वोल्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। जिन भी साथियों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के टॉप कोर्ट के साथ एमओयू साइन किया है? आपके ऑप्शन है ए म्यांमार देश के साथ, या बी भूटान देश के साथ, या सी मालदीव देश के साथ, या डी श्रीलंका देश के साथ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भूटान देश के साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एमओयू साइन किया है। जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है ए हिंदू से, या बी सिख से, या सी मुस्लिम से, या डी ईसाई से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुस्लिम से संबंधित था खिलाफत आंदोलन। जिन भी साथियों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, या बी बिहार, या सी उत्तर प्रदेश, या डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जिनमें साथियों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ए 330 में, या बी 332 में, या सी 334 में, या डी 335 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 330 अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है। जिन भी साथियों का आंसर ए आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, विटामिन ई किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए दृष्टि से, या बी प्रजनन से, या सी रक्त से, या डी हड्डी से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रजनन से संबंधित है विटामिन ई। जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारगाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आपके ऑप्शन है ए 2027 को, या बी 2028 को, या सी 2026 को, या डी 2025 को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने चारगाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। जिन भी साथियों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? आपके ऑप्शन है ए अनुप्रस्थ, या बी अनुदैर्ध्य, या सी विद्युत, या डी प्रकाशी।
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य होती हैं ध्वनि तरंगे। जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1930 में, या बी 1935 में, या सी 1947 में, या डी 1950 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मंगल ग्रह, या बी शुक्र ग्रह, या सी बुध ग्रह, या डी बृहस्पति ग्रह। जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है शुक्र, उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। पृथ्वी के घूर्णन में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है ए 12 घंटे, या बी 24 घंटे, या सी 365 दिन, या डी 366 दिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी के घूर्णन में। तो जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए सरस, या बी प्रयास, या सी उदय, या डी प्रवास। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उदय आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है। जिन भी साथियों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नैनीताल को, या बी कानपुर को, या सी प्रयागराज को, या डी गाजियाबाद को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। फिटकरी का उपयोग किस लिए होता है? आपके ऑप्शन है ए मिठास के लिए, या बी जल शोधन के लिए, या सी ईंधन के लिए, या डी खाद के लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जल शोधन के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ओम का नियम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बल से, या बी दाब से, या सी विद्युत से, या डी ऊष्मा से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विद्युत से संबंधित है ओम का नियम। तो जिन भी साथियों का आंसर सी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ए असम, या बी उड़ीसा, या सी मध्य प्रदेश, या डी गोवा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, असम राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया है। जिन भी साथियों का आंसर ए आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मानव शरीर में पाचन एंजाइम कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए इंसुलिन, या बी पेप्सिन, या सी एड्रेनालिन, या डी थायरॉक्सिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पेप्सिन मानव शरीर में पाचन एंजाइम होता है। जिन भी साथियों का आंसर बी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हाल ही में किसे 2026 के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए ईडा लियू, या बी शैलेश चंद्र को, या सी अमीन वहादत को, या डी ए.के. बाला सुब्रमण्यम को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए.के. बाला सुब्रमण्यम को 2026 के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक का चेयरमैन नियुक्त किया है। जिन भी साथियों का आंसर डी आ रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोगों ने इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।